नहीं है मेरे पास पैसा तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए। कौन सा पढ़ लिखा IAS IPS बन जाओगी। बहू चली है डॉक्टर बनने, घर का काम काज तो करती नहीं है क्या? जब मम्मी वो पढ़ाई करे इसमें क्या गुनाह है? तो फिर ठीक है, तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। SKZD attitude never dies. गुड़िया बेटा, हाँ पापा। एक लोटा पानी लेके आओ, पी के मुझे बाजार जाना है। ठीक है पापा। और पापा मैं भी बाजार चलूंगी आपके साथ। बेटा तुम घर रहो, जो भी सामान लाना है तुम बता दो, मैं लेते आऊँगा। नहीं पापा मैं चलूंगी। चल ठीक है, जाओ झोला लेके आओ। पापा पापा मुझे समोसे चाहिए। अरे बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, चल। नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। अच्छा चल देखता हूँ। बेटा समोसा कितने का है? अंकल 10 का एक। अरे बेटा कितना महंगा हो गया है, हमारे ज़माने में 2 रुपए का एक मिलता था। बाबूजी, टीचर ने बोले हैं फीस जमा करने के लिए, कल आप जाके जमा कर दीजिए ना। नहीं है मेरे पास पैसा तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए। कौन सा पढ़ लिखा IAS IPS बन जाओगी। आप क्यों बोल रहे हैं बिटिया को? उसको पढ़ने लिखने का मन है तो पढ़ने दीजिए ना। तुम ही दे रही हो बढ़ावा, अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो तुम ही समझना। और मेरा लड़का है कम पढ़ लिख करके नौकरी कर रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है। आपको तो बिटिया बोझ लगती है। बिटिया को घर में रखना उचित माना जाता है। आई है बिटिया को बढ़ावा देने। खोलो बेटा दरवाजा खोलो। ये भी बाप ना। खोलो बेटा, गुस्सा नहीं करते, दरवाजा खोलो। बेटा आज तैयार होके कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हैं? बेटा देखो, मुझे बताने में अफसोस हो रही है कि तुम्हारे बाबूजी ने कॉलेज जाना मना कर दिया। बेटा देखो, अब तुम आगे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। मम्मी ऐसे में क्या गलती कर दी? यदि एक लड़की अपने भविष्य के लिए पढ़ना चाहती है तो क्या ये गलत है मम्मी? बेटा मैं तुम्हारे बात को समझ सकती हूँ, पर तुम अपने बाबूजी को जानती हो ना। मम्मी अगर पढ़ाई लिखाई करना गुनाह है तो मैं आज से पढ़ाई बंद करती हूँ। अरे बेटा तुम उदास ना हो, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँगी। मम्मी मेरा एक सपना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सालू बेटा मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनो और लोगों का सेवा करो, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकती। ये लो कपड़ा पहन के तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? आपको पता है कि आप गुस्से में कितने बड़े फैसला ले रहे हैं? अभी तो अपनी बिटिया नादान है, अभी तो ये कुछ चीज सीखी भी नहीं है और इसको आप पिंजड़े में कैद करना चाहते हैं। चुपचाप जितना कहता हूँ ना उतना करती जाओ, और इसका जो सपना है ना अपने घर जाके पूरा करेगी। कोई ना मम्मी, जब अपनों ने सपनों को चूर कर रहे हैं तो गैरों से क्या उम्मीद रखें। तुम तो बोल रही थी कि नादान है, देखो कैसे जुबान चला रही है।
भाई साहब बातचीत तो होती रहेगी, लड़की को बुला दीजिए, थोड़ा हम देख लें। ठीक है भाई साहब। सालू की मम्मी, सालू को लेके आओ। भाई साहब लड़की तो मुझे बहुत पसंद है और लड़का लड़की को छोड़ दिया जाए, आपस में थोड़ा बात कर लें, और लड़की तो हमें बहुत पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, ठीक है। आप मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा ये बताइए खाने में क्या क्या बना लेते? मुझे खाना बनाना नहीं आता और बचपन से मुझे मम्मी बना के खिलाई है। फिर आप करती क्या हैं? देखिए मेरा बचपन से पढ़ाई में मन लगा है। मेरी मम्मी चाहती है मैं डॉक्टर बनूं और मेरा भी यही सपना है। देखिए मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन पढ़ाई का अहमियत जानता हूँ। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा। लोग कहते हैं शादी के बाद सपने बदल जाते हैं, पर मेरा सपना तो बस एक सफ़ेद कोट पहनना और डॉक्टर बनना। अरे सालू, इतना सुबह सुबह पढ़ाई करने लगी? लो चाय पी लो। सपना बड़ा है, नींद तो छोटी करनी पड़ेगी। ये देखो बहू चली है डॉक्टर बनने, घर का काम काज तो करती नहीं है, क्या जमाना आ गया है। लोगों की सेवा करने चली है डॉक्टर बनने। शादी पढ़ाई के लिए नहीं होती है, घर संभालने के लिए होती है। मम्मी वो पढ़ रही, उसको पढ़ने दीजिए, नाम रोशन करेगी। नाम नहीं बदनामी होगी, ये एक दिन घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मम्मी वो जो कर रही है ना, मेरे हिसाब से सही कर रही है। सुनिए जी, अगर आप नहीं चाहते तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती। आप हमारे ज़िंदगी में आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी है। बस मैं डॉक्टर बन जाऊं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो, ताकि कल किसी की बेटी का सपना ना टूटे। हेलो। हाँ सालू। मैं रेडी हो गई हूँ, आइए मुझे छोड़ दीजिए, हमें लेट हो रहा है। आज मैं नहीं आ पाऊँगा, बहुत ज़रूरी काम। ठीक है तुम ऑटो से चली जाओ। ठीक है मैं चली जाऊँगी। देखो देखो डॉक्टर बहुरिया जा रही घर छोड़कर पढ़ने। देखो देखो कल को अपने पति को भी भूल जाएगी। ये एक दिन घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी।
बोल दे उसे, या तो पढ़ाई कर ले या तो घर संभाल ले। मम्मी वो पढ़ाई करे इसमें क्या गुनाह है? वो पढ़ेगी, मैं उसका साथ दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। मम्मी जी, मैं घर तोड़ना नहीं चाहती, बस मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। देखो रवि, पूरा मोहल्ले वाले मजे ले रहे हैं और ये बोल रही है घर तोड़ना नहीं चाहती है। क्या सच में एक लड़की का सपना इतना भारी होता है कि पूरा घर झुक जाए, या फिर उस लड़की को अपना सपना पूरा करने के लिए झुकना पड़े? अरे मेरी बीबी नीट टॉप कर गई। सर 2 मिनट में आ रहे, कॉल है। हेलो। हाँ, घर कब तक पहुंचोगी? रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अरे वो ऑटो वाले नहीं मिल रहे हैं ना, इसलिए पैदल आ रही हूँ। सालू, तुम्हारा आवाज जैसा क्यों आ रहा है? कुछ नहीं जी, बस मम्मी के बात को लेकर थोड़ा रोना आ रहा है। सालू जाने दो ना, मेरी मम्मी नहीं चाहती है मेरी घर की बहू नौकरी करे। बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब ज्यादा बात हो गई, अब बच्चे हुए बात आके घर करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, तुम घर आराम से जाना। ठीक। और सालू सुनो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम घर आओ, तुम्हें बताता हूँ। ठीक। Detected in sectors 4, 5, 8, and 11. All personnel must evacuate. Repeat, all personnel must. हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, जल्दी हॉस्पिटल में आओ, बहू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? सालू कहाँ? मम्मी बताओ ना, कुछ हो गया क्या? अरे जल्दी बोलो डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे सालू को? बताओ ना साहब। देखिए, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बेच ऑफ स्किल पे चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आई एम सॉरी, मैं उन्हें बचा नहीं सका। सालू, मैं तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें एक दिन डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। अब क्या करूं इस खुशी का, इस मैसेज का क्या करूं मैं? बोलो ना। तेरा चेहरा देखने से पहले तेरी लाश देख रहा हूँ बिटिया। तू कहती थी ना बिटिया, मैं डॉक्टर बनूंगी, लोगों का जान बचाऊंगी, और मैंने तेरे ही सपने को अंत कर दिया। अब लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे? मैं इन्हीं आवाजों में तेरी आवाज सुनना चाहता था। मैं कितना बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों को समझ न सका। आज समझ में आया कि बेटी बोझ नहीं होती है, वो उजाला होती है जो पूरे घर को रोशनी कर देती है। तू दूसरे को जान बचाने चली थी, मैं तेरे सपने को मार दिया। तू मुझे माफ कर दे बेटी, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। सुन लो भाई साहब, बिटिया के सपनों को मत रोको, नहीं तो एक दिन मेरे जैसा आप भी खामोश रह जाओगे। बिटिया
भाई साहब सुनिए, ये लो भाई साहब 10 रुपये बच्ची के लिए खरीद दो। हमारी भी बिटिया ऐसे थी, बिटिया घर की लक्ष्मी होती है भाई साहब, इनकी ख्वाहिशें पूरा कर दीजिए।